एवरीवन, माय सेल्फ मीनस कुमार पटेल। आज जो हम बात करने वाले वो काइनेटिक का लास्ट पॉइंट है। कौन सा? हमने एब्जॉर्प्शन देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया, मेटाबॉलिज्म भी देख लिया। अब लास्ट जो पॉइंट बचा वो क्या है? एलिमिनेशन। यस, सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है? यस, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन। सो काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन में दो चीजें आती है। कौन कौन सी? जीरो ऑर्डर काइनेटिक। कौन सी आती है? पहली जीरो ऑर्डर काइनेटिक और दूसरी है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। रेट ऑफ एलिमिनेशन या तो काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन में दो चीजें आती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। इसको हम डिफरेंस के तौर पे देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एलिमिनेशन रेट जो हो रहा है ड्रग का वो चेंज हो रहा है, उसकी हाफ लाइफ चेंज हो रही है ड्रग की, कि क्या हो रहा है वो चीज हम डिफरेंस के तौर पे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएंगे। डन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। चलिए, सो पहला जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो क्या है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग इज independent to the plasma concentration of drug। क्या हुआ पहला डिफरेंस यहाँ पे? जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या होगा कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग का जो एलिमिनेशन रेट होगा वो कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा, उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के साथ कोई लेना देना नहीं है। आया समझ? जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या होगा कि जो एलिमिनेशन रेट होगा ड्रग का, क्या? एलिमिनेशन रेट ऑफ द ड्रग इज इंडिपेंडेंट, वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएगी ड्रग, उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग के साथ कोई लेना देना नहीं है। डन, इट्स अ इंडिपेंडेंट एलिमिनेशन रेट ऑफ द ड्रग। जबकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में क्या है? पूरा उससे उल्टा, कि रेट ऑफ एलिमिनेशन of drug is directly proportional to the plasma concentration of drug। क्या हुआ? Rate of elimination of the drug is directly proportional, वो directly proportional है to the plasma concentration of the drug। Done? चलिए, so यहाँ पे हमने जो बात किया कि यहाँ पे जो होगा एलिमिनेशन वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज अनरिलेटेड टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? व्हाई? क्या रीजन है? सो बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा ड्रग का वो कैसा होगा? बिकॉज द फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग, क्या होगा? फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट इन यूनिट टाइम। यहां पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ क्यों लेना देना नहीं है? बिकॉज कि यहां पे फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग जो क्या हो रही है? एलिमिनेट हो रही है विद द यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मीनिंग क्या हुआ? फिक्स टाइम, चाहे वो 1 कलाक हो या 2 कलाक, 2 घंटा या 3 घंटा। सो वो फिक्स यूनिट टाइम में फिक्स अमाउंट के साथ ड्रग एलिमिनेट हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स इंडिपेंडेंट। जबकि यहां पे क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एलिमिनेशन रेट। क्यों है? बिकॉज द फिक्स परसेंटेज ऑफ ड्रग। यहां पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक में देखो क्या हो रहा था? फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग, यहां पे फिक्स परसेंटेज ऑफ ड्रग दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट इन यूनिट टाइम। एक फिक्स टाइम में फिक्स परसेंटेज ऑफ ड्रग क्या हो रही है? एलिमिनेट हो रही है। अगर हमने 1000 mg ड्रग ली तो उसका 10% मान के चलो, तो 10% ड्रग क्या होगी? एलिमिनेट होगी, तो वो फिक्स परसेंटेज हुआ। जबकि यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या हो रहा है? फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग विल बी एक्सक्रीटेड आउट। 1000 mg अगर हमने ड्रग लिया तो उसका 100 mg ड्रग एलिमिनेट हुआ, तो हर बार कितना होगा? 100 mg ही एलिमिनेट होगा। 100 mg और फिक्स टाइम में फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग विल बी
एलिमिनेटेड। कहां पे? जीरो ऑर्डर काइनेटिक में। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो रहा है? फिक्स टाइम में फिक्स परसेंटेज ऑफ ड्रग विल बी एलिमिनेटेड, या बॉडी से बाहर निकल जाती है। डन, ये बात याद रखनी। चलिए दूसरा जो है वो कौन सा है डिफरेंस कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या हो रहा है? तो फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन द यूनिट टाइम। डन, वही बात आई जो मैंने बोला इसमें कि फिक्स टाइम में फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग, सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ ड्रग विल बी एक्सक्रीटेड। एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं कि मान लो कि हमने 400 mg ड्रग ली है, उसका 50 mg ड्रग जो है वो एक्सक्रीटेड हो रहा है इन एवरी 1 आवर। हर एक घंटे में 50 mg ड्रग एक्सक्रीटेड हो रही है। डन, आया समझ? हमने 400 mg ड्रग लिया, 50 mg ड्रग एक्सक्रीटेड हुई इन 1 आवर, इन एवरी 1 आवर। तो कितनी बची? यस, 350 mg बची। अभी 350 mg में क्या है हमारा कि फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे दोबारा फिक्स अमाउंट कौन सा? 50 mg ड्रग एलिमिनेट हुई एवरी 1 आवर, एक घंटे में। तो कितना बचा हमारे पास? 300 mg बचा। 300 mg में से फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग 50 mg एक्सीट आउट हुई एक घंटे के अंदर फिक्स टाइम में। तो कितना बचा? 250 mg बचा। 250 mg में से 50 mg और एक्सीट आउट हुई या तो एलिमिनेटेड हुई फिक्स टाइम में एक घंटे में। तो कितना बचा? 200 mg बचा। अभी 200 mg में से भी 50 mg दोबारा एक्सीट आउट हुई एक घंटे के अंदर, 150 बचा। और 150 में से दोबारा फिर 50 mg एक्सीट आउट हुआ, तो कितना बचा? 100 mg ड्रग बचा। आया समझ? फिक्स टाइम में फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग विल बी एलिमिनेटेड, एक्सीट आउट हो रही है, तो वो क्या हुआ? जीरो ऑर्डर काइनेटिक हुआ। ये कहां पे होगा? जीरो ऑर्डर काइनेटिक में ही होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होगा। चलिए अभी यहाँ पे जो हमको ध्यान रखना है ये चीज, ये हमने एग्जांपल ले लिया, पर एक ही एग्जांपल में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या क्या? तो देखो, आपने ड्रग की हाफ लाइफ के बारे में सुना है ना? हाफ लाइफ का मीनिंग क्या हुआ कि 400 mg ड्रग ली तो 400 mg का हाफ अमाउंट ड्रग कितना होगा? यस, 200 mg। और 400 में से 200 ड्रग जो बची, तो वो टोटल कितना टाइम हुआ? 400 में से 200 होने के लिए वो क्या हुआ? हाफ लाइफ ऑफ ड्रग हुआ। डन, आया समझ? तो चलिए, सो यहाँ पे देखो 400 mg ड्रग थी, फिक्स टाइम में फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सीट आउट हो रही थी, तो कितनी बची? 200 mg बची। तो 400 में से 200 होने के लिए कितना टाइम हुआ? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा। टोटल कितना टाइम लिया इसने? 4 घंटा लिया। सो यहाँ पे हाफ लाइफ कितनी हुई? 4 घंटा हुई है ना, 4 आवर्स। अब भी 200 में से 100 हुआ, जो 200 mg में से जो 100 mg जो हुआ, तो वो भी हाफ लाइफ ही हुआ 200 mg का। 200 mg का हाफ लाइफ हुआ ना, तो वहां पे टाइम कितना हुआ? ओनली 1 आवर, 1 घंटा ही हुआ ना। दे टेक दी ओनली यस 2 आवर्स। कितना टाइम लिया उन्होंने? 2 घंटा लिया। आए समझ में क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे देखो 400 mg में से 200 mg ड्रग जो हुई, हाफ हुई, तो उसमें हाफ होने के लिए कितना टाइम लिया? 4 घंटा लिया। अभी 200 में से 100 mg हुआ, तो वो भी हाफ लाइफ ही हुआ ना ड्रग का। 200 mg का हाफ लाइफ हुआ वो, तो कितना टाइम लिया? तो 1 घंटा और ये 2 घंटा, तो टोटल कितना टाइम लिया? 2 आवर्स लिया। डन। अभी 100 mg जो ड्रग है उसका हाफ लाइफ होगा, तो कितना टाइम लेगी? यस, 1 घंटा ही लेगी। कितना टाइम होगा उसका? 1 आवर ही होगा। 100 mg में से 50 mg अगर उसको होना है हाफ लाइफ, तो कितना टाइम लगेगा? यस, 1 घंटा ही होगा। तो जो हाफ लाइफ हुई वो कैसी हुई? यस, वेरिएबल्स। हाफ लाइफ में क्या आया? वेरिएबल्स आया। क्यों हुआ वेरिएबल्स? क्योंकि फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो फिक्स टाइम में एलिमिनेट हो रही है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया हाफ लाइफ में भी। जबकि यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में वो फिक्स परसेंटेज में ड्रग बाहर निकल रही है, फिक्स टाइम में फिक्स परसेंटेज ड्रग निकल रही है। तो दोनों में हाफ लाइफ क्या आएगी?
वेरिएबल आएगी। जीरो ऑर्डर काइनेटिक में हाफ लाइफ क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन हाफ लाइफ में नहीं आएगा। ये बात याद रखने, डन, इजी। एक बार आप दोबारा वीडियो देख लेना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ यहाँ पे। चलिए, सो दूसरा डिफरेंस कौन सा था, फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग इज एक्सेप्टेड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मीनिंग क्या हुआ, फिक्स टाइम। चलिए, सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में फिक्स परसेंटेज ऑफ ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन यूनिट टाइम। फिक्स परसेंटेज ऑफ ड्रग जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो रही है इन यूनिट टाइम। चलिए, तीसरा जो है वो हमारा डिफरेंस कौन सा है जीरो ऑर्डर काइनेटिक में, कि हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इज वेरिएबल है। हाफ लाइफ जो होगी क्या होगी यहाँ पे जीरो ऑर्डर का काइनेटिक में, वेरिएबल होगी। क्यों, 400 mg में से 200 हुआ तो 4 घंटा, 200 में से 100 हुआ तो 2 घंटा, 100 में से 50 हुआ तो 1 घंटा। तो हाफ लाइफ कैसे, वेरिएबल आई। जबकि यहाँ पे क्या होगा, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग इज कांस्टेंट। क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं होगा। अगर 400 में से 200 mg ड्रग एक घंटे में हुआ है तो 200 में से 100 भी 1 घंटे में ही होगा। सो वो हाफ लाइफ यहाँ पे वेरिएबल नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। चलिए, चौथा कौन सा है, द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इज डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस द ड्रग कंसंट्रेशन। क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इज डिक्रीजेस। अगर हमने 400 mg ड्रग लिया, उसका क्लियरेंस अगर हमको कम करना है, फटाफट एलिमिनेट हो रही है ड्रग, तो उसका क्लियरेंस रेट ऑफ द ड्रग विल बी डिक्रीज। अगर डिक्रीज करना है तो कैसे होगा, तो विथ इंक्रीज द ड्रग कंसंट्रेशन। ड्रग का डोज हमको बढ़ाना पड़ेगा। ड्रग का डोज बढ़ाएंगे तो ड्रग का क्लियरेंस रेट जो है वो कम हो जाएगा। सो वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक। जबकि यहाँ पे क्या होगा, क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरेंस ऑफ द ड्रग विल बी रिमेन कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि उसका हाफ लाइफ कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पे कंसंट्रेशन हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ जो वेरिएबल है। तो अगर कंसंट्रेशन या तो ड्रग का डोज अगर हम बढ़ाएंगे तो क्लियरेंस ऑफ द ड्रग विल बी ऑटोमेटिकली डिक्रीज्ड। चलिए, फिफ्थ नंबर का क्या है, वेरी फ्यू ड्रग्स कैन फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक। बहुत ही कम ड्रग है हमारे पास जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक के थ्रू एलिमिनेट होती है, बहुत ही कम है। सो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर हम देखें तो एग्जाम्पल तौर पे कौन कौन सी ड्रग है ऐसी, तो अल्कोहल जो है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक का है। इसी वजह से अगर हम ज्यादा जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो क्या होता है, यस, क्लियरेंस रेट कैसा हो जाता है, यस, कम हो जाता है। आए समझ, ये देखो, ये रहा, क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इज डिक्रीजेस विद द इंक्रीजेस ऑफ द डोज ऑफ ड्रग। अगर हम अल्कोहल का कंजप्शन बढ़ाएंगे, ज्यादा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्लियरेंस रेट ऑफ द अल्कोहल विल बी डिक्रीज, कम हो जाएगी। तो वो ज्यादा टाइम के लिए कहां पे रहेगी, बॉडी में रहेगी, तो वो अपनी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। ये बात याद रखनी है। चलिए, देन फेनिटोइन भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक के थ्रू एलिमिनेट होती है। देन वारफेरिन और हेपेरिन, देन ये मोस्ट एग्जांपल ऑफ ड्रग है। जबकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में मोर देन 95% ऑफ द ड्रग फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। 95 टोटल जितनी भी ड्रग अभी मार्केट में है उसमें से 95% जो ड्रग्स है वो फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू एलिमिनेट होती है। इससे फायदा क्या होगा, टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग विल बी डिक्रीज्ड। यस, चलिए, सो एग्जांपल में पैरासीटामोल और एमोक्सिसिलिन। डन, आया समझ, बिल्कुल इजी है, कोई मतलब हेजिटेशन की बात नहीं है। आप शांति से ये वीडियो देखना। तो मैंने जो वर्बली जो मैंने बोला, जो बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप उससे ज्यादा समझ जाओगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है जीरो ऑर्डर काइनेटिक में और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में। यहाँ पे अगर एक लाइन में याद बात रखनी है तो क्या होगा कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक के थ्रू जो ड्रग अगर एलिमिनेट होती है
तो वहां पे मोर चांस है कि अगर हम डोज बढ़ाते हैं ड्रग का तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में ऐसा कोई इश्यू ही नहीं है। क्यों इश्यू नहीं है? उसके बहुत 3-4 रीजन है। जैसे कि एक कि हाफ लाइफ यहाँ पे कांस्टेंट है, क्लियरेंस जो होगा ड्रग का वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब 100 mg लिया तो 100 mg बाहर निकल ही जाएगा। अभी 100 mg में से 50 mg रह जाएगी तो 50 mg को निकालने के लिए डोज हम बढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लिया तो वो निकल ही जाएगा। सो ये एडवांटेज है किसके, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, जिसकी वजह से 95% ऑफ द ड्रग विल बी एलिमिनेटेड बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। डन। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।